सिद्धार्थनगर से खबर है, जिले में डीएपी खाद को लेकर हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसानों को समुचित मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ज्यादातर खाद गोदामों पर खाद ही नहीं है। जहां है वहां किसानों को रात से ही लाइन लगानी पड़ रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन खाद की किल्लत को मानने को तैयार ही नहीं है। जबकि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी खाद की कमी 1-2 दिन में दूर कर दी जाएगी, ऐसा दावा कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के सरकारी खाद की दुकानों पर आपको किसानों की ऐसी ही भीड़ देखने को मिलेगी। यह वक्त गेहूं व अन्य जाड़े की सब्जियों की बुआई का है। किसानों को मौजूदा समय में डीएपी खाद की सख्त जरूरत है और डीएपी खाद सरकारी दुकानों से ही गायब है। हालत यह है कि अगर गोदामों पर खाद आता भी है तो इतना कम कि कुछ रसूख वालों को ही मिल पाता है। आम किसान खाद के लिए घंटों यहाँ तक कि रात से ही लाइन लगाने को मजबूर है। रात भर ठंड में गुजारने के बाद भी इसकी गारंटी नहीं होती कि सुबह उन्हें खाद मिलेगी ही। क्या नाम है, क्या समस्या है आपकी? भाई साहब, नाम मेरा मोहम्मद इस्लाम है। हम 7-8 किलोमीटर से सुबह 4 बजे से लगे हैं लाइन में और खाद डीएपी मिल नहीं रही है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उपलब्ध है ही नहीं है मात्रा और सरकार के यहाँ से आइए आवंटित हो ही नहीं रहा है डीएपी। कितने दिनों से आप लाइन में लगे हैं? आप 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी सब भ्रष्ट हैं, चोर हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या नाम है आपका? पप्पू। कहाँ के रहने वाले हैं? उनकटी। क्या समस्या है आपकी? अरे वहाँ तक का लाइन लगाए थे और उसके बाद जो है खदी ही नहीं मिला। ट्रेन की बुराई है। कौन कह रहा है? अरे वो जो मतलब अंदर है जहाज। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? टिकरिया। क्या समस्या है आपकी? यहाँ पे साहब दिवाली से बाद में दौड़ रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है। हाँ तो मोतीगंज जाओ तो वहाँ कहते हैं 1300 रुपया दियो, 1350 दियो और या तो सुपर डालो। यहाँ जो बढ़नी खाद मिल रही थी यहाँ पे खाद नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं यूरिया लेके जाओ, यूरिया लेके जाओ। यूरिया भी क्या करेंगे? कौन कह रहा है आपसे? अरे साहब, यहाँ के साहब जो बैठते हैं खाद बांटते हैं। क्या कहते हैं? अभी यूरिया नहीं मिलेगी, सोम मंगल को मिलेगी। डाई। कितने दिन से आप लोग यहाँ आ रहे हैं? दिवाली बाद से। खाद की किल्लत को नजरअंदाज करते हुए डुमरियागंज तहसील के एसडीएम खाद की कमी को मानने से ही साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि खाद हर जगह उपलब्ध है। अगर कहीं काला बाजारी हो रही है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थोड़े दिन देखिए क्राइसिस थी, उसका कारण ये था कि आप जानते हैं बहुत सारे रासायनिक उर्वरक एक तो बाहर से भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में भी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स लगभग ना के बराबर हैं। कोरोना काल के कारण कई बड़ी जो उत्पादक इकाइयां थीं वो बंद थीं। अब बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, प्लांट हैं, उनको शुरू करने में थोड़ा समय लगता है। उसके नाते थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन मैंने माननीय अपने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से बात किया, फिर उन्होंने केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री से बात किया और 2 दिन पहले ही 2 लाख बोरियों का रैक बस्ती में आया है और उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर इन तीनों जिलों में हुआ है। लगातार आ रहा है। आज मैं सुबह 6:30 बजे से निकला हूँ। जहाँ पर क्रय केंद्र हैं, जहाँ वितरण होता है, उनमें अधिकांश जगहों पर आ रहा हूँ। कहीं ट्रकों से खाद उतर रहा है, कहीं उतर चुका है, कहीं वितरण हो रहा है। पूरी निगरानी कर रहा हूँ ताकि जो जरूरतमंद किसान हैं सबको खाद मिल सके। अब संकट खत्म है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि इटवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने खाद की कमी को जल्द ही दूर करने की बात कहते हुए कहा है कि रेल के माध्यम से बस्ती में भारी मात्रा में खाद पहुंच गई है। वहां से सिद्धार्थनगर सहित आसपास के जिलों में जल्द ही खाद की कमी पूरी हो जाएगी। सर, डुमरियागंज में बढ़नी कोल्ड स्टोरेज पड़ता है, वहाँ पर किसान दीपावली से ही लाइन लगाए हैं। किसानों का कहना है कि डीएपी खाद नहीं मिल रही है उन लोगों को। नहीं, डीएपी खाद जो है पूर्णतः अवेलेबल अभी इसलिए नहीं आ पाया था कि किसानों द्वारा धान की कटाई की जा रही थी। तो इसके संबंध में जिला अधिकारी महोदय निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कमी नहीं है। इसको जितने एसडीएम हो जांच कर लेंगे। अगर जो कोई भी दुकान पे इस तरह से
कालाबाजारी की कोशिश किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो यहाँ टीम भी बन गई है और हमारे द्वारा कार्रवाई शुरू हो गई है। अगर जो कहीं भी संज्ञान में आता है, आप लोग के मीडिया के माध्यम से भी कहीं ऐसा आता है तो हमें अवगत कराएं, तत्काल इस पर हम कार्रवाई करें। सर, किसानों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज पे अगर खाद मिलती है तो सहूलियत रहती है, अगर बाहर से खाद लेते हैं तो महंगी मिलती है। मैं इसको देख लेता हूँ, मैं इसके अभी आए हुए तो तत्काल हमें 1 सप्ताह हुआ, तो मैं इसको देख लेता हूँ और बिल्कुल कोई परेशानी किसानों को नहीं है।